तीन टेबल यूज हुए, ASP नेट यूजर, ASP नेट रोल्स एंड ASP नेट यूजर रोल्स। ये आपके तीन टेबल इसमें यूज हुए। ASP नेट यूजर में यूजर की इंफॉर्मेशन, ASP नेट रोल में रोल्स की इंफॉर्मेशन, ASP नेट यूजर रोल में किस यूजर को कौन सा रोल असाइन। चलो अब हमने आगे शुरू किया था कि अब जो यूजर बनेगा, अब एडमिन रोल तो असाइन कर दिया था, एक मेन यूजर बना लिया और उसको कमेंट बना दिया, वो रोल एक ही यूजर का होगा, लेकिन बाकी यूजर को रोल असाइन करने हैं, तो उसके लिए हमने शुरू किया था। तो आप वहीं आ जाओ रजिस्टर वाले पेज पे, ये देख लो दोबारा से, मेन प्रोजेक्ट पे गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर, और यहां पे आगे तो पहले आप यहां पे एक और इंटरफेस यूज करोगे, रीड ओनली, किस नाम से, आई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक, क्योंकि कंपनी की लिस्ट तो वहीं से आए, आई यूनिट ऑफ वर्क। उसके बाद इसको पास कर दो कहां पे, कंस्ट्रक्टर में, क्या लिखोगे, आई यूनिट ऑफ वर्क। फिर उसके बाद इसको यहां पे इनिशियलाइज कर दो, यूनिट ऑफ वर्क। ये 3 लाइन आपने लिख ली, पता है कंपनी की लिस्ट चाहिए है, वो आपकी यहीं से आए। पूरा प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हमें चीजें याद रहेगी। अब रट्टे वाला काम खत्म, ठीक, वो फ्लो है, आर्किटेक्चर है, वो आ गया समझ। अब ऑन डिमांड की चीजें कहां कहां चेंज करनी, तो आ गया। अब आपने तीनों पता ही है, फिर क्या करो, यहीं पे आ जाओ। ये इनपुट मॉडल क्लास में 2 प्रॉपर्टीज बनाई थी, कंपनी लिस्ट और रोल लिस्ट। उसके बाद ऑन गेट हैंडलर जो है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब इस पेज पे आओगे। अब यहां पे मैंने क्या ऐड करना है, कंपनी लिस्ट, ये हमने किया था। तो यहां पे यूनिट ऑफ वर्क डॉट कंपनी डॉट गेट ऑल, ऐसा ही है, डॉट सिलेक्ट कंपनी लिस्ट इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम। और यहां पे ये ऐसे कर दिया, और टेक्स्ट में क्या देना है, कंपनी लिस्ट डॉट नेम, वैल्यू में क्या देना है, कंपनी लिस्ट डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग।
ठीक, ऐसे ही फिर रोल, रोल आपका एप्लीकेशन यूजर से आएगा, तो यहां पे कंपनी लिस्ट और यहां पे रोल, और वो कहां से आएगा, रोल मैनेजर। तो यहीं पे कॉमा, फिर दूसरा क्या है, रोल लिस्ट। तो अभी रोल लिस्ट वाला लिखना नहीं आपने, इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा। पहले सिंपल, रोल मैनेजर डॉट टेक रोल्स, टेक डॉट टू लिस्ट। अभी लिखना नहीं आपने, चेंज होगा। ये क्या करेगा, सारे रोल उठा ले, लेकिन खुद सोचो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे रोल नहीं चाहिए। 4 रोल बनाए थे, एडमिन, इंडिविजुअल यूजर, कंपनी और एम्प्लॉय, 4 थे। मैंने यहां चेक लगाना है कि एडमिन रोल ऐड ना हो, क्योंकि कोई एडमिन थोड़ी असाइन कर सकता किसी और को। एडमिन खुद को थोड़ी असाइन करेगा अपने आप को, ठीक। मतलब एडमिन रोल जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर नहीं आना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, बात समझ आ गई। इसमें 4 रोल आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूं एडमिन रोल नहीं आना चाहिए। अब एडमिन थोड़ी असाइन करेगा कोई, वो तो एक रोल बना दिया हमने, एडमिन रोल वाला कोई और यूजर नहीं है। तो डॉट वेयर, और यहां पे एक डॉट नेम, रोल नेम क्या है, एक मैंने यहां लिख दिया नॉट इक्वल टू एसडी डॉट रोल एडमिन। इसका मतलब है जिसका रोल एडमिन नहीं है, यही हुआ नॉट इक्वल टू एक और डॉट टू लिस्ट। लेकिन उससे पहले आपको नहीं, मैंने यहां पर चेंज किया और मैं बताता हूं क्या। देखो, जो इंडिविजुअल यूजर है वो भी कोई और नहीं बना सकता। जैसे साइन अप करते हैं, हम साइन अप अपने आप को करते हैं ना, हमें कोई और तो नहीं बनाता है। जैसे हम लोग मान लो अमेजॉन पे के, मैंने कोई चीज खरीदनी, मैं अपने आप को साइन अप करूंगा, मुझे कोई दूसरा बंदा थोड़ी बनाएगा। दैट इज इंडिविजुअल यूजर। तो मैंने यहां पे जो मैंने चेक लगाया हुआ, ठीक, मैंने इसकी जगह क्या चेक लगाया, रोल इंडिविजुअल। अगर क्लाइंट कहता है कि एडमिन रोल भी नजर नहीं आए, तो हम साथ में उसकी कंडीशन भी यहां पे लगा दें। बस ये है। अब ये रिक्वायरमेंट में वेरी है। मेरे माइंड में आया कि जो इंडिविजुअल रोल वाला यूजर है, इसे कोई दूसरा बंदा नहीं बना सकता। आप खुद देखो, आप किसी भी एप्लीकेशन में जाओ, फ्लिपकार्ट पे गए, ईबे पे, कहीं पे भी साइन अप करते हो, तो हम अपने आप को खुद साइन अप करते हैं, कोई दूसरा हमें साइन अप नहीं करता है। और उसका रोल क्या होता है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल रोल ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल रोल वाला कोई यूजर बना ना सके। आप कहते हैं जी नहीं, एडमिन वाला भी नहीं आना चाहिए, तो फिर आप यहां पे और करके उसकी कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट पे है, मैंने इसमें ये लगाया। आपको कहते हैं नहीं, एडमिन 2 हो सकते हैं, तो मैं एडमिन रहने कहते हैं नहीं, एडमिन एक ही हो सकता जो है, तो मैं एडमिन भी यहां से क्या करूंगा, हटा। एक तो यहां पे नॉट इक्वल टू, और उसके बाद मुझे सिर्फ रोल का नेम ही चाहिए, तो क्या लिखोगे, सिलेक्ट, क्या चाहिए मुझे, रोल का नेम। तो यहां पे सिलेक्ट, जैसे मुझे यहां पे रोल का क्या चाहिए, सिर्फ नेम, ठीक, रोल का मुझे नेम ही चाहिए। और उसके बाद
ये वो होगी, जैसे सेलेक्ट स्टार को हम टेबल नेम लिखते हैं, सारे मेंबर आ जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मेंबर चाहिए तो क्या करते हैं, सेलेक्ट के बाद लिख देते हैं क्वेरी में। ऐसे ही ये चीज है, मुझे सिर्फ इसमें से रोल का नेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद वही सेलेक्ट रोल लिस्ट इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम, ठीक, इस तरह से। और ये यहां पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, और यहां पे टेक्स्ट में क्या आएगा, रोल का नेम, वैल्यू में क्या आएगा, रोल का नेम, क्योंकि यहां पे सिर्फ है ही क्या, रोल का नेम, इसलिए RL ही मैंने यहां पे लिख। बेसिकली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें रोल का नाम ही आना चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट में ये बता दिया कि मुझे सिर्फ इसमें से रोल का नेम ही उठाना। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा भाई। अगर ये ना लिखो तो फिर RL डॉट नेम लिखना पड़ना, तो बस इतना फर्क, ठीक। लेकिन जब मुझे चाहिए एक मेंबर तो मैं सारे क्यों टेबल से फेच करूं, जैसे सेलेक्ट स्टार 100 कॉलम आ जाएंगे, चाहिए एक, तो ये मैंने सेलेक्ट में एक ही कॉलम दे, बट इसमें सिर्फ इंडिविजुअल रोल इसमें ऐड नहीं होगा, बाकी तीनों रोल इसमें होंगे, एडमिन भी होगा, एम्प्लॉय यूजर भी होगा और कंपनी यूजर भी हो। तो ये आपका बन गया एक। तो अब क्या होगा, ऑन गेट एंटर जैसे कॉल होगा, रोल लिस्ट में रोल्स आ जाएंगे, कंपनी लिस्ट में कंपनी लिस्ट में सारी कंपनीज आ जाएंगी, उसमें कंपनी का आईडी होगा और कंपनी का नेम। रोल लिस्ट में वही रोल आएंगे जिनका रोल यानी कि इंडिविजुअल रोल को छोड़ के बाकी तीनों रोल इसमें ऐड होंगे। अब आप इसके HTML में आ जाओ, वहां दो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएं, लेकिन वहां कंडीशन लगाएंगे कि अगर रोल एडमिन है तभी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आनी चाहिए जिस यूजर ने लॉगिन किया, अगर उसका रोल एडमिन है, क्योंकि और कोई दूसरा थोड़ी बना सकता ही। एक ड्रॉप लिस्ट लगाने है, वो तो कोड हमें आता है, ठीक। तो आप बड़े ध्यान से ये समझा गया, इतना नई चीज पता चल गई कि एंटिटी फ्रेमवर्क में स्पेसिफिक कॉलम उठाना हो तो सिलेक्ट लगा, बाकी तो खैर पता ही। अब इसी के HTML में आ गई, और यहां पे मैं ये कह रहा हूं ये जो सबमिट का इससे पहले आना चाहिए। अब यहां पे मैंने क्या करना है, दो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं, दो ड्रॉप डाउन लिस्ट, लेकिन यहां कंडीशन लगानी है कि रोल असाइन कौन कर सकता है, एडमिन। रोल कौन, जैसे एडमिन ही बना सकता है ना, मान लो से एम्प्लॉय यूजर बनाने हैं, कौन बनाएगा, एडमिन ही बनाएगा। 5 बनाने हैं, 7 कंपनी यूजर है, कौन बनाएगा, एम्प्लॉय सॉरी एडमिन। अगर एडमिन कहता नहीं, कंपनी यूजर भी सॉरी एम्प्लॉय यूजर भी कंपनी यूजर बना सकता है, हम वो कंडीशन लगा देंगे। बट अभी ओवरऑल हम देखेंगे
तो यहां पे मैं कंडीशन लगाऊंगा पहले कि जिस यूजर ने लॉगिन किया अगर उसका रोल ऐसे @a कहां पे लिखा, सबमिट से पहले जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल यूजर ऑब्जेक्ट में आ जाती है। ये यूजर कीवर्ड है, याद रखना। और यूजर डॉट इज इन रोल, अब उसका रोल क्या है, तो यहां पे हम लिखेंगे SD, वो नहीं आ रहा है तो इसका नेम स्पेस ऊपर इंपोर्ट करो। कैसे करते हो, HTML में एक, तो आप इसका भी कैसे @using एक @using और यहां पे नेम स्पेस कौन सा, यूटिलिटी में है SD, तो ये यूटिलिटी। यहां पे SD डॉट क्या लिखोगे, रोल एडमिन। अगर इसका रोल एडमिन कोई शिफ्ट के अंदर आए, अगर आपको लगता है नहीं जो जिसका रोल एम्प्लॉई है वो भी कंपनी यूजर बना सकता है, तो यहां और करके एक और लिख देंगे, यूजर इज इन रोल sg.in। तो डिपेंड करता है क्या क्लाइंट आपको कहता है। अभी अगर एडमिन रोल वाला यूजर है, वो यूजर कौन है, जिसने लॉगिन किया हो। ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है ग्लोबल है, ये कब बनता है, जब किसी ने लॉगिन किया और चेक कर लिया उसका रोल क्या है। अगर एडमिन रोल है तो यहां दो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएंगे, एक डिजाइन यही रख लेते हैं ताकि देखने में ऐसे से लगे, और यहीं पे इसे कॉपी किया और पेस्ट, ये एक, और ऐसे ही इसी के नीचे फिर दूसरा एक। तो यहां पे पहले हम लोग रोल असाइन कर लेंगे, एक तो कंपनी और फिर उसका रो। तो यहीं पे आगे इनपुट डॉट क्या आएगा, कंपनी आईडी, कंपनी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है एक, और यहां पे कंपनी आईडी, यहां पे कंपनी आईडी। बस बाकी सिर्फ क्या चेंज करना है, ये जो इसको हटा दो और इसकी जगह क्या लगाना है आपने, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम यहां यूज कर रहे हैं सेलेक्ट। क्या यूज किया, सेलेक्ट ASP आइकन, क्या लिखोगे, सेलेक्ट, और यहां पे ASP आइकन 4, क्या आएगा यहां पे, इनपुट डॉट कंपनी आईडी। ठीक, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लग रहा है।
और यहां पे डेटा ASP हाइफन आइटम, और ये डेटा कहां से आएगा? कंपनी लिस्ट, और उसमें मैंने क्या किया हुआ? टैक्स और वैल्यू सेट किया हुआ। ठीक, तो क्या लिखोगे? मॉडल डॉट, ठीक, मॉडल डॉट क्या था? मॉडल डॉट इनपुट डॉट कंपनी लिस्ट। ये जो कंपनी लिस्ट में सारी कंपनी डाली हैं, अब टैक्स और वैल्यू देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर दिया। और उसके बाद क्लास कौन सी? फॉर्म हाइपर कंट्रोल। फॉर्म हाइफन कंट्रोल ठीक, और ये सेलेक्ट टैग क्लोज कर दो, और इसमें एक डिफॉल्ट ऑप्शन डाल दो, सेलेक्ट कंपनी। यहीं पे आगे और यहां पे ऑप्शन वैल्यू सेलेक्ट कंपनी। तो इस तरह से ये आपका लेकिन ये तभी चलेगा जिस यूजर ने लॉगिन किया, अगर उसका रोल एडमिन। ठीक, अब इसी तरह से एक और किसके लिए? रोल। तो यहां पे एक और वही सेम, बस चेंज क्या होगा? ये कमेंट बना दिया और इनपुट डॉट रो, क्या आ जाएगा? रो। और यहां पे लगाएंगे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट। सेम कहानी जो आपकी ऊपर बनी, क्या लिखेंगे? सेलेक्ट टेक ASP हाइफन 4, क्या था? इनपुट डॉट रोल ASP हाइफन आइटम, मॉडल डॉट इनपुट डॉट रोल लिस्ट, क्लास कौन सी? फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन लिख दी, सेलेक्ट रो। तो हमने क्या किया? एक दो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाए हैं, एक में सारे रोल आएंगे और एक में सारी कंपनी। रोल में हमने चेक लगाया हुआ, वो रोल नहीं आएगा, इंडिविजुअल रोल, बाकी सारे रोल इसमें होंगे। लेकिन ये कौन असाइन कर सकता है? वही यूजर जिसका रोल एडमिन होगा। ऊपर मैंने कंडीशन भी लगा। अब हम रन करके इसे चेक करें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं।
एक, अब आप इसे रन करो, बस एक लिख लो, सेम चलेगा। एक, एक, अब यहां पे देखो, सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करता हूं और ये देखो, बाकी तो पहले भी आ रहा था लेकिन वो दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आए ना। अब हमने कल एक यूजर बनाया था, ये लॉगिन पे क्लिक करो, लॉगिन काम करता है। लॉगिन पे क्लिक किया, क्या था यूजर नेम, बोलो admin@gmail, और पासवर्ड दिया था admin123#। लॉगिन किया, एक, और ये लॉगिन हो गया। देखो ये लॉग आउट का आ गया और हेलो admin@gmail आ जाता है ऐसे। अब यहां पे हम सीधा वो लिख लेते हैं, अभी बाद में लिंक लगाएंगे, /identity/ उसके बाद क्या लिखते हैं, account/register, ऐसा ही है कुछ, लॉग। और ये देखो अब वो दो ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ, और ये देखो इसमें कंपनीज की लिस्ट आ रही, दो ही है, और इसमें रोल और 3 रोल आ रहे, एडमिन, एम्प्लॉय यूजर, कंपनी यूजर, बट इसमें इंडिविजुअल यूजर नहीं आ रहा। समझ आ गई? ये काम मैंने किया। अब उसके बाद अब ये लॉग आउट कर दो, एक नॉर्मल रजिस्टर करो तो नहीं आएगा, ये देखो नहीं आ रहा है यहां पे। चलो अब जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो फिर यहां पे क्या चेंज होगा, अब आ जाओ उसी पे, ऑन पोस्ट अ सेल। तो अभी तक मैंने क्या करवाया, कंपनीज और रोल्स को बाइंड कर दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और वहां कंडीशन लगा दी, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट उसे नजर आएंगे जिसका रोल एडमिन है, तो कोई भी बना दे। एक, अब उसके बाद यहां तक सारी कहानी चल रही थी, ये पता है रोल बन रहे थे यहां तक। अब इसके बाद की कहानी में क्या चेंज आए, अगर कोई रोल असाइन नहीं है, सेलेक्ट नहीं है, तो उस समय हम देंगे इंडिविजुअल रोल, मतलब इंडिविजुअल यूजर है, यही हो गया ना। जैसे जब ड्रॉप डाउन लिस्ट रोल वाला लगा ही नहीं तो रोल में तो नल होगा, तो फिर उस केस में एक उस यूजर को रोल असाइन हो जाएगा इंडिविजुअल। तो हम यहां पे सारे चेक लगाएंगे, देख लो कहां पे, वही ऑन पोस्ट अ सेल, और ये जो लाइन लिखी थी जिसको कल कमेंट बनाया था, रोल बन गया था, असाइन हो गया था एडमिन, लेकिन बाकियों को कैसे करो। तो अब इसके बाद आपने लिखना है, क्या इसका सिंटैक्स है, तो यहां पे एक इनपुट डॉट रोल,
अगर ये रोल नल है एंड इनपुट डॉट कंपनी आईडी अगर ये भी नल है, तो इसका मतलब ना कोई कंपनी सेलेक्ट की ना ही कोई रोल। तो उस यूजर का, क्योंकि वो ड्रॉप लिस्ट नजर नहीं आए होंगे, तो फिर यहां पे क्या करोगे, अवेट अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल असिंग। एक किसको असाइन करना है, यूजर को, कौन सा रोल, रोल इंडिविजुअल लॉ। ये वो केस हो गया जो नॉर्मल हम किसी वेबसाइट में साइन अप करते हैं अपने आप, ये वो केस। एल्स, और यहां पे एल्स पे आगे एक इनपुट डॉट कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0। अगर कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेगा, इसका मतलब कंपनी सेलेक्ट की हुई है, तो उसका रोल क्या होगा, बोलो, अवेट यूजर मैनेजर डॉट ऐड और यूजर एसडी डॉट रोल कम। यही होगा ना। अगर कंपनी आईडी सेलेक्ट की, क्योंकि आईडी 0 तो होगा नहीं, 1 से ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब उस यूजर को कौन सा रोल असाइन होना चाहिए, कंपनी। एल्स, अब उसके बाद फिर वैसे हमारे केस में एक ही बचा है, कौन सा, एम्प्लॉय। तो यहां पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, यूजर मैनेजर डॉट ऐड रोल और यूजर और कौन सा, इनपुट डॉट, मैं ऐसे लिख दूं तो भी ठीक है। अगर मैं एसडी डॉट रोल एम्प्लॉय लिख दूं तो भी ठीक। देखो, कोई रोल कोई कंपनी नहीं, इंडिविजुअल। कंपनी आईडी है तो कंपनी का, तो फिर तीसरा कौन सा बचा, एम्प्लॉय बचा है। तो आप या तो लिख दो एसडी डॉट रोल एम्प्लॉय तो भी चलेगा। अगर ये इसका लिखने का फायदा ऐसे है, कल को मान लो मेरे पास 2-4 रोल और भी हैं, तो उसके लिए भी चल जाएगा कि बाकी सबका रोल वो हो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट किया। एक तो इतना काम आपका ये हो। अब हम इसे टेस्ट करें। एक यूजर बनाएंगे जिसका रोल इंडिविजुअल होगा यूजर, एक यूजर बनाएंगे कंपनी का होगा, एक यूजर बनाएंगे एम्प्लॉय। तीनों एडमिन का हम बना चुके। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया। जब यूजर बन जाता है, रोल बन जाते हैं, तो देन यूजर को रोल असाइन होता है। अब आप इसे रन करो। यहाँ पे आएंगे, एक ब्रेक पॉइंट लगा के देखेंगे पूरा सिस्टम। असाइनमेंट शुरू करो बच्चे। एक असाइनमेंट से और कॉन्फिडेंस आता है। ये तो चलो कर ही लेते हैं हम लोग, जो मैं करवाता हूँ।
लेकिन असाइनमेंट से थोड़ा सा आपका लगता है कैसे गूगल से ढूंढना है, कैसे कोई चीज मैंने इंप्लीमेंट कर दी। अब यहाँ पे देखो, हम पहले सिंपल रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर ये आपका इंडिविजुअल यूजर हो, चलो, और यहाँ पे एक दमन कुमार, और इसका ईमेल भी दे दिया daman@gmail.com। स्ट्रीट, तो यहाँ पे स्टेट, सिटी, एक, और यहाँ पे फोन नंबर, एक, और यहाँ पे पोस्टल कोड, एक, पासवर्ड में सेम ही रखता हूं, admin 123 है, कुछ और भी रख सकते हैं तो याद रखने पड़ेगा इतना। तो यहाँ पे ये, और रजिस्टर पे क्लिक करो। आगे यहाँ पे अब आप एक यूजर बनेगा, 3 टेबल में इसकी एंट्री हो, ASP.NET यूजर, ASP.NET यूजर और ASP.NET यूजर रोल तो ऑलरेडी बने हैं तीसरे टेबल में। अब F10 देखो वैलिड है, यस गया यहाँ पे, और ये देखो अभी कोई कंपनी आईडी सिलेक्ट नहीं है, तो क्या आ रहा है, नल, ना ही कोई रोल है, तो क्या आ गया, नल। अब उसके बाद F10, ये आपका क्रिएट अ सिंक से क्या बन जाएगा, यूजर। उसके बाद अगर ये सक्सेडेड है, यूजर बन गया, यस। अब इस समय ASP.NET यूजर टेबल में एक रिकॉर्ड एंटर हो गया, उसके बाद ये रोल बन चुके हैं, अब इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। अब यहां आ जाओ, अब इस यूजर को रोल असाइन होगा, तो इस समय इसमें भी नल है और इसमें भी। F10, और यहां पे ऐड टू रोल अ सिंक, और इस यूजर को कौन सा रोल असाइन हो गया, इंडिविजुअल। उसके बाद ये देखो आ गया बार, यहां पे देखो, उसके बाद ये क्या करता है, साइन इन मैनेजर उसे लॉग इन करता है। ये साइन इन मैनेजर क्या कर देगा, लॉग इन। जल्दी ऐसे होता है ना, जैसे आपने रजिस्टर किया उसे लॉग इन कर देता है। एक जो इनका बाय डिफॉल्ट है, इसको ठीक करेंगे हम लोग। लॉन्च, एक नया यूजर बन भी गया और ये लॉग इन भी हो, तो कितने यूजर हो गया, 2, और ये यूजर वो है जिसका रोल क्या है, इंडिविजुअल। अब फिर लॉग आउट पे क्लिक किया, अब एक यूजर बनाना है कंपनी का और एक एम्प्लॉय का, लेकिन वो बना सिर्फ कौन सकता है, एडमिन। तो पहले लॉगिन करो एडमिन से, लॉगिन किया एडमिन, और यहां पे लॉगिन हो गया, कंटिन्यू कर दो, हो गया लॉगिन। अब रजिस्टर यहां नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ठीक करेंगे। अभी हम यहां लिख लेते हैं सिलेक्ट आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश रजिस्टर। आगे बाकी वही होगा, बट इसमें 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आएंगे। अब एक नया यूजर बना रहे, कंपनी यूजर,
और इसका ईमेल भी यही रख दिया companyuser@gmail.com, ये कंपनी का है। और यहां पे फोन नंबर, पोस्टल कोड, पासवर्ड। और यहां पे सेलेक्ट कंपनी, ये देखो मैंने बोला सेकंड कंपनी, तो कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0 हो गया। रोल चूज करो चाहे ना, तो रजिस्टर पे क्लिक किया, कर भी लोगे तो भी कोई हर्ज नहीं। जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया, आगे यहां पे और वही F10 वैलिड है। और ये देखो यहां पे कंपनी आईडी 2 आ गया। रोल मैंने कोई भी सेलेक्ट किया, डाल ली है। अब उसके बाद F10 एक नया यूजर बन गया, सक्सीडेड है। अब यहां पे रोल बन चुके हैं, अब ये इस यूजर को रोल असाइन करेगा। तो यहां पे कंपनी आईडी तो नल नहीं है, तो एल्स में गया, कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0 है, तो इस इफ में गया और उसने जो यूजर बनाया उसको रोल असाइन कर दिया काउंटर। ये जैसे असाइन हो गया, फिर वो यहां आके क्या करता है, लॉगिन। ये देखो एक यूजर और बन गया, लिखा भी आ गया companyuser@gmail.com। अब मुझे एक और यूजर बनाना है, तो एडमिन ही बना सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इससे लॉग आउट करूंगा, फिर मैं लॉगिन करूंगा एडमिन से। लॉगिन किया, अब एक और यूजर बनाना है एडमिन ने, वही आइडेंटिटी अकाउंट रजिस्टर, ये हम टेस्ट कर रहे हैं। अब कौन सा बनेगा, बोलो, एम्प्लॉय यूजर। और इसका ईमेल भी दे दिया employeuser@gmail.com। और यहां पे ये आपका आ गया, ये लो जी, और यहां पे फोन नंबर, पोस्टल कोड, पासवर्ड मैं सेम ही रखता हूं, admin 123 हैश, admin 123 हैश। इस बार ये कंपनी का यूजर नहीं है, तो सीधा रोल पे गए, क्या चूज किया, एम्प्लॉय यूजर। एडमिन है, रजिस्टर पे क्लिक किया, आगे, और यहां पे F10 वैलिड है, इसके अंदर गए, और ये देखो इस बार ये रोल चूज है, एम्प्लॉय यूजर। F10 क्रिएट असाइन सक्सीडेड। अब रोल असाइन होगा, तो यहां तो नहीं जाएगा, यहां में नहीं जाएगा, कहां गया, इसके एल्स। और उस यूजर को ये देखो एम्प्लॉय यूजर रोल असाइन हो गया। और उसके बाद वो क्या करता है, उसे लॉगिन करता है। एक काम हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और एनालाइज हुई कि एडमिन जो है, अगर उसने 15 एम्प्लॉय यूजर बनाने हैं
15 ही कंपनी यूजर बनाने हैं, 30। तो एडमिन को क्या करना पड़ रहा है, लॉग आउट फिर लॉगिन करेगा, यानी 30 बार लॉगिन और 30 बार लॉग आउट। तो इसको भी ठीक करना है कि भाई एडमिन ने लॉगिन किया है, हो सकता है उसने 2 यूजर बनाने हैं 5, तो जो एडमिन यूजर बना रहा है उसे लॉगिन मत करवाओ, बस इतनी बात। लेकिन जो इंडिविजुअल यूजर है उसे लॉगिन करवा। ठीक, तो ये एक प्रोसेस है जो आपकी अभी कंप्लीट हुई। लेकिन ऐसे नहीं होता। अब मैं क्या करूंगा, इस मेन्यू में जाके एक यूजर का डैशबोर्ड बनाऊंगा, वहां से एडमिन सारे यूजर मैनेज करेगा, नया यूजर बनाएगा, कोई यूजर लॉक करना है अनलॉक करना है वो सारा होगा ही। मान लो कोई कंपनी का यूजर पैसे नहीं दे रहा, लॉक कर दो, किसी की कंप्लेंट आई लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो अब आपकी अगली कहानी शुरू हो। अभी और कोड आएगा यहाँ, ये कोई ऐसे नहीं है। तो आपने देखा होगा काफी कुछ चीजें हम अपने हिसाब से चेंज कर पाते हैं। तो अब क्या करो, ये सारा मैं क्लोज करता हूं, दोबारा हम यहां पे आएंगे, क्लोज करो, ये भी क्लोज। अब मैं एक नया कंट्रोलर बनाऊंगा एडमिन में ही, और उसका नाम होगा यूजर कंट्रोलर। आज आप प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो दिल्ली दूर है। जॉब में कोई नहीं सिखाएगा, वहां डांट ही पड़ती है, तुझे ये भी नहीं आता। लो, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस चाहिए। एक होता है ना जॉब मिलने देखा जाएगा, वहां देखेंगे जाके, फिर तो वहां देखते नहीं, वहां काम करवाते हैं। फिर अब यहां पे कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, MVC5 कंट्रोलर ऐड कर लो। और यहां पे इसका नेम दे दो यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। एक, और इसके ऊपर लिखो एरिया। एक कौन सा, बोलो एडमिन। एक, तो यहां पे इंडेक्स नाम का क्या बनाएंगे, व्यू, और उसमें वही यूजर लिस्ट, न्यू यूजर, यूजर डिस्प्ले करें। तो इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू, और ये ऐड कर, ये आपने ऐड कर लिया। और इसका लिंक दे दो लेआउट में जाके कंपनी यूजर के नीचे। तो यहां पे गए व्यूज, शेयर्ड और लेआउट, और यहां पे
ये आगे कंपनी ऑब्लिक यूजर, वहां पे एक और, तो यहां पे क्या करो, यही सेम एरिया एडमिन, कंट्रोलर क्या है, यूजर, एक्शन इंडेक्स, और यहां पे यूजर, बस इतना सा ही चेंज करना। आप इसको रन करोगे तो वही, तो यहां पे न्यू यूजर का पेज नहीं बनाना, वो रजिस्टर वाले को ही कॉल करेंगे, वो तो बना हुआ है एक, तो इसलिए यहां पे कुछ चीजें बनी हुई है, कुछ हम इसमें, अब इस एक पेज पे आपका एमबीसी भी काम करेगा और रेज, क्योंकि जो रजिस्टर वाला पेज है वो रेजर पेज है आपका, ठीक। और ये आप इसे रन करके एक बार चेक कर, प्रॉपर बच्चे यूजर बनाने समझ नहीं है चीज, अभी हम और यूजर बनाएंगे लेकिन अब डैशबोर्ड से बनाएंगे। अभी सिर्फ चेक कर लिया कोड हमारा ठीक है, ठीक फ्लो में काम कर रहा है, यूजर को रोल असाइन हो रहे, जैसे हमने सोचा था वैसे काम कर रहा है। और यहां पे ये देखो, यूजर पे क्लिक किया तो ये वाला पेज एक, अब हमें यहां पे काम करना है, तो उसके लिए हम यूजर कंट्रोलर पे काम करेंगे। इतना करके आओगे बच्चे तभी हो